नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 26 नवंबर 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हिमाचल प्रदेश में आगे सरक सकते पंचायत के चुनाव, सरकार और आयोग में चल रही है खींचतान। हिमाचल प्रदेश में पंचायतों के पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन से पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव आगे सरक जाएंगे। सरकार ने पंचायतों का पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन का फैसला लिया है। इसका सीधा असर पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव पर पड़ सकता है। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली है। आयोग को सिर्फ रोस्टर की अधिसूचना का इंतजार है, लेकिन इसी बीच प्रदेश सरकार ने पंचायतों का पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन करने का फैसला लिया है। इस प्रक्रिया में 2 महीने का समय लग सकता है। ऐसे में चुनाव 4 महीने आगे सरक सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में डिजास्टर एक्ट लगा हुआ है। दूसरा पंचायत चुनाव का मामला कोर्ट में विचाराधीन है। 31 जनवरी 2026 को संस्थाओं का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। हिमाचल पंचायत चुनाव, जिला अधिकारियों ने मतदाता सूचियां नहीं किया अधिसूचित, निर्वाचन आयोग ने बुलाई बैठक। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर ताजा घटनाक्रम, मंत्रिमंडल द्वारा पंचायतों के पुनर्सीमांकन को मंजूरी देने के बाद निर्वाचन सामग्री जिलों ने शेड्यूल के तहत उठा ली है। हालांकि आपदा प्रबंधन अधिनियम के लागू होने की बात कर जिला उपायुक्तों ने मतदाता सूचियों को अभी भी अधिसूचित नहीं किया है। हिमाचल प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त अनिल खाची बुधवार को दिल्ली दौरे से लौटेंगे। निर्वाचन आयोग उनके लौटने के बाद ही आगे की रणनीति तय करेगा। हालांकि राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव सुरजीत सिंह ने आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मंगलवार को बैठक की। इस दौरान ताजा घटनाक्रम को लेकर मंथन किया गया। हिमाचल में बड़ा फेरबदल, सुक्खू सरकार ने 6 एसडीएम सहित 22 अधिकारियों के किए तबादले। हिमाचल प्रदेश सरकार ने बुधवार को धर्मशाला में शुरू होने जा रहे शीतकालीन सत्र से पहले प्रशासनिक फेरबदल किया है। इसके तहत एसडीएम सिविल कोटली असीम सूद को अब आरटीओ फ्लाइंग स्क्वाड कांगड़ा लगाया गया है। वे उक्त पद के अतिरिक्त कार्यभार से एचएस मनीष कुमार सोनी को भारमुक्त करेंगे। इसके साथ ही सहायक आयुक्त राजस्व एवं तहसीलदार कल्पा अभिषेक बरवाल को एसडीएम सिविल कोट खाई के रूप में नई जिम्मेवारी सौंपी गई है। नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रही कोनिका अक्कर को एसडीएम सिविल काम परियोजना निदेशक डीआरडीए केलांग के पद पर तैनाती मिली है। चंबा सदर के सहायक आयुक्त राजस्व एवं तहसीलदार दीक्षित राणा को एसडीएम सिविल कोटली लगाया गया है। परागपुर के सहायक आयुक्त एवं तहसीलदार चिराग शर्मा को उपायुक्त कार्यालय, उपायुक्त हमीरपुर कार्यालय में सहायक आयुक्त के रूप में तैनात किया गया है। एसडीएम चचोट बी सिंह को अब एसडीएम बालीचौकी तैनात किया गया है, जबकि बालीचौकी के एसडीएम देवीराम को चचोट भेजा गया है। नियुक्ति का इंतजार कर रहे राजेश कुमार को एसडीएम बरमोर और चेतन चौहान को एसडीएम चुराग के पद पर तैनाती मिली है। धर्मशाला के तपोवन में विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से होगा शुरू। धर्मशाला के तपोवन में विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू होगा। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। 26 नवंबर से 5 दिसंबर तक होने वाले शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्ष ने सरकार को घेरने के लिए पहली रणनीति बना ली थी। वहीं सरकार भी विपक्ष के सवालों का जवाब देने को तैयार है। पिछले कुछ दिनों से विपक्ष की धर्मशाला में चल रही राजनीतिक सरगर्मियां इसका इशारा कर चुकी है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के लिए मंगलवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक और अफसरशाही धर्मशाला पहुंच गई है। वहीं विपक्ष के विधायक भी पहुंच चुके हैं। धर्मशाला में हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक, हर आरोप का मुंह तोड़ जवाब देने की बनी रणनीति। हिमाचल प्रदेश में आज से शुरू हो रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले मंगलवार को धर्मशाला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में कांग्रेस विधायक दल सीएलपी की महत्वपूर्ण बैठक हुई। सत्र में किस तरह विपक्ष के हमलों का जवाब देना है, किन मुद्दों को आक्रामक तरीके से उठाना और सरकार की योजनाओं को किस प्रकार प्रभावी ढंग से पेश करना है, इन सभी बिंदुओं पर विस्तृत रणनीति बैठक में तैयार की गई है। बैठक में सर्वसहमति बनी कि सत्र के दौरान कांग्रेस सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश की लगातार की जा रही अनदेखी को कांग्रेस जोर शोर से मुद्दा बनाएगी। विशेषकर आपदा राहत, वित्तीय सहायता,
जीएसडीपी सीमा में छूट और लंबित केंद्रीय परियोजनाओं में देरी जैसे बिंदुओं को प्रमुखता से उठाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में तैनात वोकेशनल टीचर के लिए रात की खबर, साल में मिलेगा 52 दिन का अवकाश, लागू रहेगी शर्तें। हिमाचल प्रदेश के व्यावसायिक प्रशिक्षकों को नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क NSQF के तहत 52 दिन का अवकाश मिलेगा। ये अवकाश वार्षिक छुट्टियों के आधार पर दिया है। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। प्रशिक्षकों को 22 दिन के वेतन व 10 दिन के त्योहारी अवकाश के साथ जोड़कर 52 दिन की छुट्टियां दी है। ये आदेश जनवरी 2026 से लागू होंगे। साथ ही शिक्षा विभाग ने कई शर्तों को भी छुट्टियों के साथ जोड़ा है और इसकी पालना के आदेश दिए गए हैं। शिक्षा विभाग द्वारा 52 दिनों को अवकाश देने के साथ ही व्यावसायिक शिक्षा देने वाले प्रशिक्षकों की मांग को पूरा किया है। परीक्षाओं में नकल के मामले पकड़े जाने के बाद 16 विद्यार्थियों के पेपर रद्द। परीक्षाओं में नकल के मामले पकड़े जाने के बाद 16 विद्यार्थियों के पेपर रद्द कर दिए गए हैं। बीते जून और सितंबर माह में आयोजित हुई परीक्षाओं के दौरान ये मामले पकड़े गए थे। इसको लेकर परीक्षा अनुपालन समिति ने मामलों पर गौर करते हुए 16 विद्यार्थी परीक्षा में नकल करने के दोषी पाए गए और विद्यालय के नियमों के अनुसार ये कार्यवाही अमल में लाई गई है। हाल ही में समिति ने मामले की जांच करते हुए और उक्त विद्यार्थियों को पक्ष रखने का मौका दिया। इस पूरी प्रक्रिया के बाद ये विद्यार्थी दोषी पाए गए और इनका पेपर रद्द करने से संबंधित आदेश जारी किए गए हैं। 5 गुटों में बंटी भाजपा में कांग्रेस का एक गुट मजबूत, सीएम सुक्खू। शीतकालीन सत्र के लिए मंगलवार को धर्मशाला पहुंचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भाजपा 5 गुटों में बंटी और भाजपा में कांग्रेस का एक गुट मजबूत है। उन्होंने कहा कि बीके हुए विधायक घर में डिनर देते और सोचते कि वे मुख्यमंत्री बन जाएंगे, लेकिन वे जिंदगी में मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। धर्मशाला पहुंचने पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पत्रकारों के सवाल के जवाब देते हुए कहा कि मंत्री बन जाए, इसके लिए रणनीतिकार बने हुए हैं। उत्तर पुस्तकों में गड़बड़ी के केस में उन्ना कॉलेज की छात्र और क्लर्क पर FIR दर्ज है। राज्य के उत्कृष्ट महाविद्यालय उन्ना के एक विद्यार्थी की MA इंग्लिश की 2 उत्तर पुस्तकों के मूल्यांकन में अनियमितता सामने आने के बाद हिमाचल प्रदेश विद्यालय एचपी प्रशासन ने कार्यवाही की है। विद्यालय की शिकायत पर छात्र मयंक खन्ना और उसके अन्य सहयोगियों के खिलाफ थाना सदर उन्ना में FIR दर्ज की गई है। विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से कई मुद्दों पर तपेगा सदन, उठेंगे 744 प्रश्न, 8 बैठकें होगी। धर्मशाला के तपोवन में हिमाचल प्रदेश की 14वीं विधानसभा का शीतकालीन सत्र 26 नवंबर आज से शुरू होकर 5 दिसंबर तक चलेगा। सत्र के दौरान कई मुद्दों पर तपोवन तपेगा। इस सत्र में कुल 8 बैठकें होगी। ये पहला शीतकालीन सत्र है जो 8 दिन तक चलेगा, जबकि पहले ये 7 दिन तक का होता था। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह ठाणे ने मंगलवार को तपोवन विधानसभा भवन में पत्रकार वार्ता की। उन्होंने कहा कि सत्र का शुभारंभ सुबह 11 बजे शहीदों को श्रद्धांजलि देने और पूर्व विधायक स्वर्गीय बाबूराम गौतम के प्रति सदन में शोकत गुहार प्रस्तुत करने के साथ होगा। इसके अलावा 28 नवंबर और 4 दिसंबर को गैर सरकारी कार्यों के लिए दिन निर्धारित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सत्र के दौरान विधायक 744 प्रश्न पूछेंगे, जिनमें 604 तारांकित और 104 अतारांकित प्रश्न शामिल है। वेदर अपडेट। हिमाचल में 10 दिसंबर तक रहेगा ड्राई स्पेल, बढ़ेगी सर्दी, पारा लुढ़कने के आसार। हिमाचल प्रदेश में सूखे की मार से बागवान और किसान परेशान हो रहे हैं। वहीं मौसम विभाग ने साफ कर दिया कि राज्य में 10 दिसंबर तक पूरा ड्राई स्पेल जारी रहेगा। लगातार सूखे मौसम के बीच पहाड़ों में रात के और ज्यादा सर्द होने लगी है, जबकि दिन के तापमान में भी गिरावट का दौर जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से ताजा रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान हिमाचल में मौसम पूरी तरह से शुष्क रहा। कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे रिकॉर्ड किया गया है। राज्य में सबसे कम तापमान ताबो में -7 डिग्री दर्ज किया गया है, जो सीजन के शुरुआती दौर की कड़ाके की ठंड को साफ दिखा रहा है। तो ये न्यूज बुलेटिन आपको कैसा लगा वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा और
हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई अन्य खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट boltahimacal.com जरूर चेक करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।